नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आपने खबरों में देखा होगा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उन्होंने अपने सभी मंत्री और बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर ये फैसला किया है कि वो 2 महीने का अपना वेतन और कोई भी भत्ता जैसे HRA, DA और TA नहीं लेंगे। अब ऐसा डिसीजन या ऐसा फैसला लेने के पीछे क्या रीजन था? तो रीजन ये है कि हिमाचल प्रदेश की जो माली हालत है वो काफी खस्ता हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की सरकार एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है और हम आज के अपने वीडियो में कुछ ऐसे ही रीजंस या कारण जानने वाले हैं जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश की सरकार इतने बड़े माली संकट से गुजर रही है। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की और देखते हैं वो कारण जिनकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है हिमाचल प्रदेश। तो जो सबसे पहला कारण नजर आता है वो है बढ़ता कर्ज। पिछले कुछ सालों में हिमाचल प्रदेश का कर्ज बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा है। जहां 2018 में ये कर्ज कुछ 48,000 करोड़ था, वहीं अब 2024-25 में ये बढ़कर कुछ 87,000 करोड़ हो चुका है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले साल तक ये 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। स्पेशली जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 2018 से लेके 2022 तक जितना कर्जा बढ़ा था, उतना ही कर्जा 2022 के अंत में जब कांग्रेस की सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू जब सरकार में आए, तब से लेके अब तक वो ले चुके हैं 2 साल के अंदर ही। 2 साल भी अभी पूरे नहीं हुए और वो 24,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ऑलरेडी ले चुके हैं पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर ही। इस फाइनेंशियल क्राइसिस का जो दूसरा कारण है हिमाचल प्रदेश में वो है बढ़ती सैलरी और पेंशन का बोझ। इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश का जो बजट है उसका 72% सरकार सिर्फ सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट के पेमेंट और डेट पेमेंट यानी कर्जा चुकाने में ही खर्च कर देती है। और अगर आप फिगर्स को ही माने, जो सरकार ने ही फिगर्स दिए हैं, तो उसके हिसाब से कुछ 20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा सरकार सिर्फ सैलरीज का उठाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। जब आप कर्जा ले रहे हो 2 साल में 24,000 करोड़ का और 20,000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ सैलरी पे खर्च कर रहे हो 1 साल की, तो आप सोच के देखो कि हालत कहाँ जा रही है हिमाचल प्रदेश की। इसके अलावा वहां की सरकार ने इलेक्शन में किए गए वादे के मुताबिक जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल किया है, जिसके तहत करीब 1,36,000 लोगों को फायदा तो होगा। यानी ऐसे पेंशनर्स जिनको न्यू स्कीम के तहत पेंशन मिल रही थी, अब उनको ज्यादा बेनिफिट्स और ज्यादा स्टेबल पेंशन के बेनिफिट्स मिलेंगे इस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 2030-31 तक पेंशन पाने वाले लोगों का जो नंबर है वो 2,38,000 से ज्यादा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, जिसकी वजह से ओवरऑल 20,000 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक बोझ पड़ेगा वहां की सरकार पे। इसके अलावा इलेक्शन जीतने के लिए जब वादे किए थे कांग्रेस और भाजपा की सरकार में, उसमें कुछ फ्रीवीज यानी मुफ्त उपहारों की भी बात की गई थी वोटर्स के लिए। ऐसे कुछ मुफ्त उपहार भी सरकार के ऊपर आर्थिक दबाव काफी डाल रहे हैं। अब ये मुफ्त उपहार या फ्रीबीज कौन से हैं जिनकी वजह से माली हालत बिगड़ रही है हिमाचल प्रदेश में? तो इसमें एक नाम आता है महिलाओं के लिए सरकारी बसों में 50% की सब्सिडी पे यात्रा करने का जो फायदा भाजपा की सरकार ने शुरू किया था 2022 में, और उसको लगातार कंटिन्यू किया कांग्रेस की सरकार ने, और उसकी वजह से जो 50% का नुकसान हो रहा है जब महिलाएं यात्रा करती हैं हिमाचल प्रदेश की सरकारी बसों में, वो एक रीजन है। इसके अलावा भाजपा की ही सरकार में शुरू किए गए मुफ्त बिजली की जो योजना थी, जिसमें 125 यूनिट तक फ्री बिजली मिल रही थी हर घरेलू उपभोक्ता को, जिसकी वजह से उनका बिजली का बिल 125 यूनिट तक के लिए शून्य आ रहा था। उससे कुछ 14 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा तो हुआ, पर सरकार को इससे 1,800 करोड़ का घाटा भी हुआ है। इनफैक्ट चुनावी प्रचार के दौरान 2022 में ही कांग्रेस की सरकार ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे
इन कारणों के अलावा एक और कारण जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट गहरा रहा है वो है केंद्र की सहायता में कटौती। जहां पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार को जीडीपी का 5% तक कर्जा लेने की छूट थी, वहीं अब इसको घटा के केंद्र सरकार ने 3.5% यानी 3.5% कर दिया है। इसकी वजह से जहां पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार 14,500 करोड़ तक का कर्जा ले सकती थी, अब वो सिर्फ 9,000 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है। इन सारे कारणों के अलावा शायद एक जो सबसे प्रमुख कारण है वो है हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल राजस्व की कमी, यानी रेवेन्यू जनरेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका मानना है कि क्योंकि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन या अनुदान मिलता था केंद्र सरकार से वो बंद कर दिया गया है 2022 में, उसकी वजह से 2,500 से 3,000 करोड़ का नुकसान झेल रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार हर साल। पर मेरा मानना है कि ये जो जीएसटी कॉम्पनसेशन था वो तो हर राज्य के लिए वैलिड था और वो हर राज्य के लिए ही खत्म कर दिया गया 2022 में। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन में कमी का हवाला देके हिमाचल प्रदेश की सरकार राजस्व में कमी को लेके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। इसके अलावा एक और जो बात वहां के सीएम ने बोली है वो है कि 2023 में जब फ्लड्स आई थे उसकी वजह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार को कुछ 9,042 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन में देने थे हिमाचल प्रदेश की सरकार को, पर वो भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सारे विकास कार्य ठप पड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश में। और 2024 में भी जो फ्लड्स और बाकी सारे कैलेमिटीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने थे वो नहीं कर सकी है वहां की सरकार। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक संकट है वो गहराता जा रहा है। अगर हम समराइज करना चाहें तो 5 मेन कारण हैं, जिनमें से एक है राजस्व की कमी, एक है केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता में कमी, इसके अलावा फ्री की जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं, साथ ही साथ बढ़ता हुआ पेंशन और सैलरीज का बोझ और लगातार बढ़ता हुआ कर्जा जो कि वहां की सरकार ले रही है अलग अलग पार्टी से, कभी बैंक से, कभी नॉन बैंकिंग एंटिटी से, कभी केंद्र सरकार से। तो इन सारे कारणों की वजह से जो आर्थिक संकट है वो गहरा रहा है और जो माली स्थिति है हिमाचल प्रदेश की वो और खस्ता होती जा रही है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। आपके जो भी विचार या राय है आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही और जरूरी मुद्दों पे हम अनबायस्ड और इम्पार्शियल डिस्कशंस लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।